कहानियाँ हिंदी। गोदावरी जिले में रामचंद्रापुरम नाम का एक हरा भरा गांव था। उस गांव में लिंगैया नाम का एक दूध व्यापारी रहता था। उसके पास 10 दुधारू भैंसें थी। लिंगैया की पत्नी लच्छव्वा बहुत अच्छी और सीधी सादी थी, लेकिन लिंगैया थोड़ा लालची स्वभाव का था। वो हमेशा सोचता रहता था कि किसी भी तरह जल्दी से पैसा कमाए, गांव में सबसे बड़ा घर बनाए और अपनी पत्नी के लिए सोने के गहने बनवाए। एक दिन शाम को जब भैंसें चरकर घर लौट आईं, तब लिंगैया ने अपनी पत्नी से असली बात कही। लच्छव्वा, ओ लच्छव्वा, इधर आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लच्छव्वा पशुओं के बाड़े में गोबर साफ करते हुए। क्या बात है? इतनी क्या गोपनीय बात है? क्या किसी के सुन लेने का डर है? हाँ, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। आजकल दूध का व्यापार कैसा चल रहा है, तुम देख ही रही हो। चाहे जितनी मेहनत करूं, हाथ में एक पैसा भी नहीं बचता। ऐसा क्यों कहते हैं? हमारे पास 10 भैंसें हैं। पूरे गांव के लोग हमारा ही दूध खरीदते हैं। भगवान की कृपा से हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं। तुम्हें समझ नहीं आएगा। क्या सिर्फ खाना और कपड़ा ही काफी है? सामने वाले भुशैया को देखो, वो अभी शहर जाकर अपनी पत्नी के लिए सोने के गहने बनवा कर लाया है, और हम अभी भी इसी पुराने मिट्टी के घर में रहते हैं। मेरी भी इच्छा है, तुम्हें महालक्ष्मी की तरह रखना चाहता हूँ। मुझे उन गहनों की क्या जरूरत? आप स्वस्थ रहें, वही मेरे लिए बहुत है। लेकिन अचानक इतना पैसा कैसे आएगा? वही तो बताने जा रहा हूँ। हमारे गांव के पास जो नाला बहता है, उसका पानी बहुत साफ है। अगर हम दूध में थोड़ा पानी मिला दें तो किसी को पता नहीं चलेगा। 10 सेर दूध में 2 सेर पानी मिला दें तो रोज 2 रुपए ज्यादा मिलेंगे। सोचो, महीने में कितना होगा? क्या कह रहे हैं आप? दूध में पानी मिलाना? ये तो पाप है। दूध तो गाय भैंस माता का प्रसाद होता है। उसमें पानी मिलाकर बेचेंगे तो भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। अरे पगली, अगर भगवान और पाप के डर से बैठे रहेंगे तो जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। सब लोग ऐसा ही करते हैं। शहर में तो दूध वाले आधा पानी ही बेचते हैं। हम कोई जहर तो नहीं मिला रहे, बस साफ पानी ही तो है। नहीं लिंगैया जी, नहीं। पानी मिलाकर कमाया हुआ पैसा टिकता नहीं है। वो पानी की तरह ही बह जाएगा। हमारी मेहनत की कमाई चाहे कम हो, वही हमारा साथ देगी। तू मुझे नीति मत सिखा। अगर तुझसे नहीं होता तो चुप रह। कल से वही होगा जो मैं कहूंगा। सुबह मैं नाले से एक बाल्टी पानी लाऊंगा, तू दूध दुहते समय उसमें मिला देना। मैं ये काम नहीं कर सकती। मेरा मन नहीं मानता। गांव में कई बीमार लोग भी होंगे। हम उनके साथ अन्याय करेंगे? बीमारों का बहाना मत बना। उन्हें दूध चाहिए और हमें पैसा। मैं घर का मालिक हूं, मेरा शब्द ही कानून है। कल सुबह 2 लोटा पानी मिलाना ही होगा, नहीं तो इस घर में तमाशा कर दूंगा। पाप भी आपका और पुण्य भी आपका। मैं तो बस भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको सद्बुद्धि दे। अगले दिन सुबह लिंगैया अपनी जिद पर अड़ा रहा। लच्छव्वा ने ना चाहते हुए भी पति के डर से दूध में पानी मिला दिया। लिंगैया वो दूध लेकर उत्साह के साथ गांव में निकला। सबसे पहले वो गांव के बड़े किसान भद्रैया जी के घर गया। माँ जी, गौरम्मा जी, दूध लाया हूँ। गौरम्मा दूध डलवाते हुए, आ गए लिंगैया, आजकल देर कर देते हो। वो आजकल भैंसें ठीक से दूध नहीं दे रही हैं। चारा मिलना भी मुश्किल हो गया है, इसलिए थोड़ी देर हो गई। दूध की धार को गौर से देखते हुए, क्या बात है लिंगैया, आज दूध बहुत पतला लग रहा है, झाग भी नहीं आ रहा। लिंगैया दिल धड़कने के बावजूद ऊपर से हंसते हुए, अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं गौरम्मा जी? ये शुद्ध भैंस का दूध है। शायद कल भैंसों को गीले घास की जगह सूखा भूसा दिया था, इसलिए थोड़ा पतला लग रहा होगा। कल से देखिएगा, एकदम मलाईदार होगा। पता नहीं लिंगैया, तुम्हारी बात मान रही हूँ। मेरे घर में भद्रैया जी हैं। उन्हें गाढ़ा दूध न मिले तो कॉफी गले से नीचे नहीं उतरती। माँ की कसम गौरम्मा जी, क्या मैं मिलावट करूंगा? मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ, आप शक मत कीजिए। वहाँ से लिंगैया जल्दी से आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक और ग्राहक, क्यों रे लिंगैया, कल जो दूध दिया था उसमें आधा तो पानी ही था ना? मेरी पत्नी बहुत डांट रही थी। सोमैया जी, आपकी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? भगवान की कसम खाकर कहता हूं, मैं एकदम सच्चा हूं। शायद आपकी पत्नी के बर्तन में पहले से पानी होगा, या दूध उबालते समय उन्होंने खुद ही पानी डाल दिया होगा। मेरी पत्नी पानी क्यों डालेगी? खैर छोड़ो,
कोई गलती हुई होगी। इस बार अच्छा दूध देना। लिंगैया मन ही मन में गांव के लोगों को कितना भी झूठ बोलो मान लेते हैं। मेरी तो चांदी हो गई। जरूर सोमैया जी, ये लीजिए बिना मिलावट का शुद्ध दूध। और वो पानी मिला हुआ दूध ही दे देता है। महीने बीत गए। लिंगैया के लालच की कोई सीमा नहीं रही। शुरू में वो 2 लोटा पानी मिलाता था, अब आधा दूध और आधा पानी होने लगा। लच्छव्वा कितना भी चिल्लाती वो नहीं सुनता था। घर में पैसे जमा हो गए। एक पुराने लोहे के बक्से में चांदी के सिक्के और पैसे भर गए। रात को खाना खाते हुए उसकी पत्नी ने कही, आज बाजार में मैंने सुना कि हमारे बारे में बहुत बदनामी हो रहा है। सब कह रहे थे कि हमने दूध में पानी मिलाया है। गांव का मुखिया भी बहुत गुस्से में है। उन्हें क्या पता, उन्हें स्वाद की समझ नहीं है। वैसे तूने देखा पैसे कितने बढ़ गए हैं? उस बक्से भरे पैसे देखकर तो मुझे भूख भी नहीं लगती। मुझे डर है कि वही पैसा हमें ले डूबेगा। आजकल आप नींद में भी पैसा पैसा चिल्लाते रहते हैं। इंसान की शांति ही खत्म हो गई है। शांति से घर नहीं चलता लच्छव्वा। सुन, एक अच्छी खबर है। कल बगल के गांव में बड़ा मेला लग रहा है। वहां पशुओं की नुमाइश भी है। मैं ये सारे जमा किए हुए पैसे लेकर जाऊंगा और 2 और अच्छी भैंसें खरीदूंगा। साथ ही तेरे लिए सोने की चेन भी लाऊंगा। मुझे गहने नहीं चाहिए। मेरी बात मानिए, वो पैसा पाप की कमाई है। वो हमारे पास नहीं टिकेगा। आप वो पैसा लेकर सफर मत कीजिए। तेरा तो हमेशा रोना ही रहता है। मैंने फैसला कर लिया है, कल सुबह निकल रहा हूँ। तू बस मेरा खाना बांध दे। मेरी बात तो आप सुनेंगे नहीं। अब भगवान ही आपकी रक्षा करे। अगली सुबह लिंगैया ने रेशमी धोती पहनी, पगड़ी बांधी और पैसों की थैली सावधानी से कमर में बांधकर निकल पड़ा। लच्छव्वा ने उसे उदास मन से विदा किया। लिंगैया पैदल ही मेले की ओर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा जंगल और उसके बगल में एक नाला था। चलते चलते लिंगैया दिन में सपने देखने लगा। चलते चलते हाथ हिलाकर वो हिसाब लगा रहा था। वाह, ये थैली कितनी भारी है। ये सब मेरी बुद्धिमानी का नतीजा है। इस पैसे से 2 भैंसें लूंगा जो रोज 10 सेर दूध देंगी। उसमें 10 सेर पानी और मिला दूंगा, तब रोज 20 सेर दूध होगा। चलते चलते हाथ हिलाकर वो हिसाब लगा रहा था। उस पैसे से अगले साल ये घर गिराकर पक्का मकान बनवाऊंगा। गांव वाले देखते रह जाएंगे। वो भद्रया मुझसे जलने लगेगा। फिर ब्याज का धंधा शुरू करूंगा। सब मेरे आगे पीछे लिंगैया सेठ जी प्रणाम करते हुए घूमेंगे। रास्ते में एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखा। थकान की वजह से उसने सोचा कि थोड़ी देर वहां आराम कर ले। पेड़ के नीचे बैठकर उसने कमर से पैसों की थैली निकाली और सामने रख दी। मेरी सोने की चिड़िया, तू ही मेरी जान है। लच्छव्वा पगली है, उसे कुछ नहीं पता। पाप पुण्य की बातें करती है। दुनिया में जिसके पास पैसा है वही भगवान है। तभी पेड़ के ऊपर से एक बंदर ने किचकिच की आवाज की। लिंगैया ने सिर उठाकर देखा। क्यों बंदर भाई, तू पेड़ पर है और मैं नीचे? लेकिन कल से मैं भी राजा की तरह जीऊंगा और तेरी तरह आजाद रहूंगा। लिंगैया को प्यास लगी। वो पास के नाले में पानी पीने के लिए उठा। पैसों की थैली वहीं एक पत्थर पर रख दी और नाले की ओर चला गया। पानी पीकर और मुंह धोकर जैसे ही वो पीछे मुड़ा, ए, रुक रुक। वो बंदर पेड़ से नीचे उतरा और लिंगैया की पैसों की थैली उठाकर फिर से पेड़ पर चढ़ गया। लिंगैया की जान हलक में आ गई। वो दौड़कर पेड़ के नीचे आया। बंदर एक टहनी पर बैठकर थैली खोलने की कोशिश कर रहा था। ओ वानर राज, अंजनी पुत्र, वो मेरी जान है। कृपा करके वो थैली नीचे फेंक दो। मैं तुम्हें केले खिलाऊंगा। हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पैसे दे दो। बंदर ने थैली की गांठ खोल दी। अंदर चमकते चांदी के सिक्के देखकर उसे वे खिलौने जैसे लगे। अरे अरे, मत खोल। वे पत्थर नहीं हैं, मेरी मेहनत की, नहीं, मेरी अकल की कमाई है। बंदर ने एक सिक्का निकाला और उसे दांतों से काट कर देखा। स्वाद न आने पर उसने उसे गुस्से में नीचे फेंक दिया। लिंगैया के पैरों के पास गिरा। हे भगवान, कृपया उस बंदर से कहो कि वो पैसों का बंडल नीचे फेंक दे। कि काश बंदर पूरी थैली नीचे फेंक दे। लेकिन बंदर को एक नया खेल मिल गया था। वो उस टहनी के सिरे पर बैठ गया जो नाले के ऊपर लटक रही थी। उसने मुट्ठी भर सिक्के निकाले। एक हाथ से कुछ सिक्के जमीन पर लिंगैया की तरफ
और दूसरे हाथ से कुछ सिक्के नीचे बहते नाले के पानी में फेंकने लगा। नहीं नहीं, पानी में मत फेंको, जमीन पर फेंको। हाय, मेरा पैसा डूब रहा है। बंदर किचकिच करता हुआ बारी बारी से कभी जमीन पर तो कभी पानी में सिक्के फेंक रहा था। लिंगिया जमीन पर गिरे सिक्के चुनने और पानी में गिरे सिक्कों को देखकर रोने में बेहाल था। आधा पैसा पानी में मिल गया। मेरा मकान, मेरी भैंसें, सब पानी में मिल गए। कुछ देर में थैली खाली हो गई। बंदर ने खाली थैली लिंगिया के मुंह पर दे मारी और दूसरी टहनी पर कूद गया। लिंगिया ने जमीन पर गिरे पैसे गिने। ठीक आधे पैसे बचे थे और आधे पानी में बह गए थे। ये क्या किया भगवान, ठीक आधे पैसे ही बचाए। लिंगिया भारी मन से बचे हुए आधे पैसे लेकर घर लौटा। उसका चेहरा देखकर लच्चव्वा समझ गई कि कुछ अनर्थ हुआ है। अरे जी, क्या हुआ? आपका मन उदास क्यों है? क्या मेले में नहीं गए? भैंसे नहीं खरीदी? लिंगिया चबूतरे पर बैठकर बच्चे की तरह रोते हुए। सब खत्म हो गया लच्चावा, मेरी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गईं। क्या हुआ? क्या सड़क पर कोई डाकू मिला था क्या? डाकू नहीं, मेरे पाप ने ही मुझे लूट लिया। उसने सब कुछ विस्तार से बताया। उस बंदर ने ठीक आधे पैसे पानी में फेंके और आधे मुझे दिए। लच्चावा थोड़ी देर चुप रहकर, देखा आपने, मैंने पहले ही कहा था, पाप की कमाई कभी नहीं टिकती। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या मैंने मेहनत नहीं की थी? मेहनत की थी, पर धोखा भी दिया था। आपने दूध में आधा पानी मिलाया था ना, इसलिए भगवान ने उस बंदर के रूप में आकर पानी से कमाए पैसे को पानी में ही मिला दिया। दूध से ईमानदारी से कमाए हुए पैसे ही उन्होंने आपके पास छोड़े हैं। सच कहा लच्चावा, तू बिल्कुल सही कह रही है। मैंने आधा पानी मिलाया था, इसीलिए आधा पैसा पानी में चला गया। कितना सटीक न्याय है। भगवान ने कैसा हिसाब बराबर किया। अब तो समझ जाइए, हमें वो लालच नहीं चाहिए। जो है उसमें ईमानदारी से जिएंगे। अब से हम शुद्ध दूध ही बेचेंगे। मुझे माफ कर दे लच्चावा, तेरी बात ना मानकर लालच में पड़कर मैं हंसी का पात्र बन गया। उस बंदर ने मुझे सबक सिखा दिया। अब से जिंदगी में कभी दूध में एक बूंद पानी नहीं मिलाऊंगा। ईमानदारी से व्यापार करूंगा। कल से भद्रैया और सोमैया जी को गाढ़ा दूध ही दूंगा। खुशी हुई ये जानकर। गया हुआ पैसा तो चला गया, पर आपको सद्बुद्धि मिल गई। यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हाथ पांव धोकर आइए, मैं गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। हाँ लच्चावा, ईमानदारी से कमाई हुई रोटी में भी स्वाद होता है। धोखे से कमाया हुआ पकवान भी जहर जैसा है। उस दिन के बाद लिंगैया पूरी तरह बदल गया। रामचंद्रपुरम में वो शुद्ध दूध वाले लिंगैया के नाम से मशहूर हो गया। भले ही उसके पास बहुत बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ मानसिक शांति और सुख से रहने लगा। धोखे से कमाया गया धन कभी स्थिर नहीं रहता। वो जिस भी रूप में आए, किसी न किसी रूप में चला ही जाता है। ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा सा धन ही हमें सच्ची तृप्ति और सुरक्षा देता है। पानी का पैसा पानी में ही जाता है। सर्दियों की शाम, ठंडी हवा चल रही है। नहर का पानी लबालब बह रहा है। झोपड़ी के चारों ओर बेलों पर लौकी, कद्दू और सेम की फलियां लटक रही हैं, लेकिन वहाँ उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं है। सायम्मा कांपते हुए एक पुराना कंबल ओढ़े झोपड़ी के बाहर बैठी रास्ते की तरफ देख रही है। उसके पैरों में सूजन है। अरे बाप रे, ये ठंड तो राक्षसी जैसी है। हड्डियाँ कांप रही है। कोई भी इंसान सब्जियां लेने नहीं आया। बगल में ही लौकी की बेल को सहलाकर देखती है। क्या फायदा बेटी, तुम सोने की तरह फली हो, कोमल और चिकनी हो, लेकिन तुम्हें खरीदने वाला कोई मालिक ही नहीं आया। ना रामापुर वाले आएंगे, ना सीतापुर वाले आएंगे। ठंड में कोई नहीं आएंगे। तभी नहर के उस पार किसी को जाते हुए देखकर चिल्लाती है। ओए, कौन है? सुबन्ना, तुम ही हो क्या? इधर आओ ना, ताजी सब्जियां है, ले जाओ ना बेटा। हवा के शोर में उसकी आवाज उस पार नहीं सुनाई देती। वो आदमी चला जाता है। सायम्मा निराश होकर, नहीं सुनाई देगा। मेरी आवाज मुझे ही सुनाई नहीं दे रही, तो उन्हें क्या सुनाई देगी? बेचारे, उन्हें कहकर भी क्या फायदा। मुझ जैसी बुढ़िया के लिए इस ठंड में इस पानी में कौन आएगा? अगर मैं ठीक होती तो टोकरी सिर पर रखकर मैं ही चली जाती।
अब तो एक कदम भी नहीं चल सकती, क्या करूं? सायम्मा की आंखों में आंसू आ गए। पेट में भूख की आग शुरू हो गई। उठकर अंदर जाने ही वाली थी कि चक्कर आकर नीचे गिर पड़ती है। कोटेशु और उसकी पत्नी लक्ष्मी पैदल आ रहे हैं। दोनों के सिर पर छोटी छोटी गठरियां हैं, कपड़े मैले हैं और वे थके हुए हैं। ए जी, और कितनी दूर है? पैर दर्द हो रहा है। सुबह से एक दाना नहीं खाया, इस ठंड में चला नहीं जा रहा है। धीरज रखो लक्ष्मी, धीरज। कोई ना कोई गांव तो आएगा ही। उस तरफ देखो, नहर बह रही है। पानी है तो इंसान भी होंगे ही। इंसान हो भी तो क्या हमें काम देंगे? 3 गांव से भगा दिया। हमारे पास ही काम नहीं है, तुम्हें क्या काम देंगे, ये कहकर भगा दिया। अब कहाँ जाएंगे? हाँ, किसी पेड़ के नीचे सो जाएंगे। भगवान ने हमें पैदा किया है तो ऐसे हवा में थोड़ी छोड़ देगा। तभी कोटेशु को दूर सायम्मा की झोपड़ी और उसके सामने गिरी पड़ी सायम्मा दिखाई देती है। लक्ष्मी, वो देखो, वहां एक झोपड़ी है। कोई इंसान नीचे गिरा पड़ा है। चलो जल्दी चलो। दोनों दौड़कर झोपड़ी के पास आते हैं। कोटेशु सायम्मा को उठाकर बैठाता है। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ? आंखें खोलो अम्मा। लक्ष्मी, उस लौकी के सूखे खोल में पानी है, देखो, इधर लाओ। लक्ष्मी पानी लाकर सायम्मा के चेहरे पर छिड़कती है, मुंह में डालती है। सायम्मा धीरे से आंखें खोलती है। सायम्मा कमजोरी से। तुम लोग कौन हो? कहाँ से आए हो? हम रागीर हैं अम्मा, काम की तलाश में जा रहे हैं। तुम चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। अरे, मुझे लगा कि मेरे प्राण ही निकल गए। अभी तक अटके हुए हैं क्या? बैठो बेटा, थके हुए लग रहे हो। अम्मा, आपको कुछ हुआ तो नहीं? तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटी, ठीक ही हूँ। बस 2 दिन से कुछ नहीं खाया तो चक्कर आ गया है। उपवास? वो कैसे अम्मा? चारों ओर देखो तो बेलों पर सब्जियां लटक रही हैं। हाथ की पहुंच में खाना रखकर भूखी क्यों हो? कोटेशु और लक्ष्मी एक दूसरे का मुंह देखते हैं। सिर्फ सब्जियां होने से क्या होगा? उन्हें उबालने के लिए एक बूंद तेल और नमक भी तो चाहिए। कच्ची लौकी तो चबा कर नहीं खा सकती ना। घर पे कुछ भी नहीं है। ये सब्जियां बिकेगी तभी तो उस पैसे से राशन खरीदूंगी। ठीक है अम्मा, आप चिंता मत करें। हमारे पास थोड़ा ज्वार का आटा बचा है, उससे रोटी बनाती हूँ और इस कद्दू को उबाल देती हूँ। इस वक्त कुछ खाकर सो जाते हैं। भगवान की तरह आए बच्चों। अंदर मिट्टी के बर्तन और सूखी लकड़ियाँ चूल्हे के पास है, ले लो। झोपड़ी के अंदर छोटा सा दिया जल रहा है। लक्ष्मी ने चूल्हे पर खाना बनाया। तीनों बाहर अलाव जलाकर बैठे हैं। लक्ष्मी ने पत्तों पर रोटियां और उबले हुए कद्दू के टुकड़े परोसे। आहा, भूख के स्वाद के आगे कोई चीज नहीं टिकती। नमक ना हो तो भी अमृत जैसा लग रहा है। तुम लोग ना आते तो आज रात में मर ही जाती बेटा। वैसे जा कहाँ रहे हो? नहीं पता अम्मा, जहां काम मिले वहीं। हमारे गांव में अकाल पड़ गया, पेट की खातिर निकल पड़े। किसी ने बताया इस रामापुरम में खेती का काम मिलेगा, इसीलिए इधर आए। रामापुरम? वो देखो, उस नहर के पास ही है रामापुरम और इस तरफ सीतापुरम है। लेकिन उस तरफ जाने के लिए नहर पार करनी होगी। कोई घाट नहीं है, नाव नहीं है। बाप रे अम्मा, मेरी बस की नहीं है। मेरे पैर में बहुत दर्द है। मेरी भी यही मुश्किल है बेटी। ये नहर समंदर की तरह बह रही है। लोग यहाँ आते नहीं और मैं नहीं जा सकती, इसीलिए फंस गई हूँ। कोटेशु सोच में पड़ गया। उसने अपनी आधी खाई रोटी रोकी, नहर की ओर, सायम्मा की ओर और वहां ढेर लगी सब्जियों की ओर देखा। अम्मा, एक बात पूछूं? पूछो बेटा। हमारे पास वैसे भी काम नहीं है। तुम्हारे पास काम है पर तुम कर नहीं सकती। तुम्हारी सब्जियां बिक जाएं तो तुम्हें पैसे मिलेंगे और हमें खाना मिलेगा। मेरे पास क्या काम है बेटा? इन सब्जियों को पानी देना, वो तो मैं धीरे धीरे रेंगते हुए कर लेती हूँ। असली समस्या इन्हें बेचना है। मैं भी वही कह रहा हूँ। बेचने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बदले में क्या तुम हमें रोज खाना दोगी? तुम बेचोगे? कैसे बेटा? क्या वे 10 मील गठरी उठाकर पैदल जाओगे? नहीं चलूंगा अम्मा, मैं पैदल नहीं चलूंगा। तुम्हारी सब्जियों को भी नहीं चलाऊंगा, आसानी से ले जाऊंगा।
आप ये क्या बोल रहे हैं? ये सब क्या हवा में उड़ा कर ले जाएंगे? हवा में नहीं लक्ष्मी, पानी में। अम्मा, मुझे बढ़ई का काम आता है। अपने पिताजी से नावें बनाना सीखा था। तुम्हारे घर के पीछे मैंने बड़े बड़े बांस और बेकार पड़ी लकड़ियां देखी हैं। उनसे एक छोटी नाव बनाऊंगा। नाव तुम बनाओगे? हाँ अम्मा, मुझे 2 दिन का समय दो। तुम्हारे पास पड़े पुराने सामान और रस्सियां इस्तेमाल करूंगा। एक छोटी नाव बनाकर उसमें ये सब्जियां रखकर तुम्हें भी बैठाकर रामापुरम और सीतापुरम के घाटों तक ले जाऊंगा। तुम शान से नाव में बैठकर बेच सकती हो। ये अच्छा उपाय है। हमें चलना नहीं पड़ेगा, वजन नहीं उठाना पड़ेगा। सच में बनाओगे बेटा? मेरे जिंदगी को फिर से रास्ता दिखाओगे? भरोसा रखो अम्मा, कल सुबह ही काम शुरू करूंगा। लेकिन काम पूरा होने तक हमें मुट्ठी भर चावल देने तुम होंगे। तो मेरे बच्चे जैसे हो। यहाँ खूब सब्जियां है, उबाल लेंगे, जैसे तैसे जी लेंगे। काम शुरू करो। कोटेशु फुर्ती से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी से बांस काट रहा है। लक्ष्मी उसकी मदद कर रही है। सायम्मा एक लकड़ी के सहारे वहीं बैठकर देख रही है। लक्ष्मी, वो तार इधर दो। इस बांस को मजबूती से बांधना है, पानी में डूब न जाए, इसीलिए नीचे वो पुराने पीपे बांध देते हैं। क्या सच में ये नाव पानी में तैरेगी? हम डूब तो नहीं जाएंगे ना? मेरे हाथ के काम पर भरोसा नहीं है? मेरे पिताजी की बनाई नावें गोदावरी की बाढ़ में नहीं डूबी। ये नहर क्या चीज है? तुम देखती रहो, ये राजहंस की तरह चलेगी। बेटा, उस लकड़ी पर थोड़ा तारकोल लगाना होगा, वरना पानी सोख लेगी। मैं लेकर आती हूँ, मेरे पास है। सायम्मा धीरे धीरे रेंगते हुए जाकर डिब्बा लाती है। एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं। अम्मा, इतने दिन तुम्हारा कोई सहारा नहीं था क्या? थे ना बेटा, मेरे बेटे और बहू थे, दोनों चल बसे। तब से ये घर और नहरी मेरा सहारा है। अब तुम लोग आ गए, सब ठीक हो जाएगा। अब हम है ना अम्मा, आपका कष्ट हमारा कष्ट। शाम होते होते एक काम चलाऊ नाव तैयार हो गई। कोटेशु ने उसके लिए एक मजबूत चप्पू भी बनाया। हो गया, हमारी लक्ष्मी नाव तैयार है। कल सुबह ही इस पर हमारी पहली यात्रा होगी। कोटेशु और लक्ष्मी मिलकर टोकरियों भर लौकी, बैंगन और कद्दू नाव में चढ़ा रहे हैं। सायम्मा को सावधानी से पकड़कर नाव में बैठाया। सायम्मा डरते हुए पर खुश होकर, बेटा संभाल कर, नाव हिल रही है। डर की कोई बात नहीं अम्मा, मजबूती से पकड़ लो। लक्ष्मी, मैं चप्पू चलाऊंगा। कोटेशु ने मजबूत हाथों से चप्पू चलाया। नाव धीरे से पानी पर खिसकी। सायम्मा के चेहरे पर खुशी छलक उठी। आहा, कितना अच्छा लग रहा है बेटा, बिना चले ही सफर कर रहे हैं हम। हाँ अम्मा, आप तो रानी की तरह बैठी हो। नाव नहर में तेजी से रामापुरम की ओर आगे बढ़ी। रामापुरम के लोग घाट पर कपड़े धो रहे थे, नहा रहे थे। इतने में सब्जियों से भरी नाव को आता देख हैरान रह गए। अरे वो देखो, नाव आ रही है। उसमें तो हमारी सायम्मा लग रही है। सायम्मा, वो तो चल फिर ना पाने के कारण बिस्तर पर पड़ गई थी ना, नाव में कैसे आ रही है? वो नाव कौन चला रहा है? नाव किनारे पहुंची। कोटेशु ने नाव को बांध दिया। और रामापुरम वाले, तुम्हें ठंड ज्यादा लग रही थी, आ नहीं पा रहे थे ना, इसीलिए मैं ताजी ताजी सब्जियां लेकर आ गई हूँ, खरीद लो बेटा। रंगम्मा एक ग्रामीण महिला। अरे सायम्मा काकी, आप ही हो ना? कितने बरसों बाद आपको देखा। हम तो ठंड के कारण नहीं जा पा रहे थे। मैं जिंदा हूँ रंगम्मा, ये देखो, मेरे इस बेटे के बदौलत तुम तक पहुँच गए। कौन है अम्मा ये लड़का? नाव तो बहुत अच्छी बनाई है। भगवान ने मुझे बेटा दिया है। ठीक है, बातें बाद में, पहले सब्जियां खरीदो, घर पे नमक नहीं है। लोग टूटकर सब्जियां खरीदने लगे। मुझे 2 लौकी, मुझे कद्दू कहते हुए होड़ लग गई। कोटेशु और लक्ष्मी फटाफट तोलकर दे रहे हैं। सायम्मा पैसे लेकर अपने पल्लू में बांध रही है। सायम्मा काकी, ये बैगन बहुत ही अच्छे हैं, ये लो पैसे। वैसे तुम फिर कब आओगी? रोज आएंगे अम्मा जी। सुबह इस घाट पर रहेंगे, शाम को उस तरफ सीतापुरम घाट पर रहेंगे। आपको जो भी चाहिए ले आएंगे। बहुत बढ़िया काम किया भाई। हमारी भी उस दूर तक पैदल चलकर जाने की मुसीबत टल गई। कल मेरे लिए पत्तेदार सब्जियां लेकर आना। कोटेशु, देखा, एक ही पहर में सब बिक गया। मेरे पास अब 100 रुपए है। अम्मा, तो फिर देर किस बात की?
घर का जरूरी सामान खरीदते हैं, चलो। तीनों किराने की दुकान पर गए। अम्मा, थोड़ा तेल, नमक, मिर्च और चावल चाहिए। सिर्फ वही नहीं लक्ष्मी, तुम्हारे और कोटेशु के लिए नए कपड़े भी खरीदेंगे। पहनने लायक कपड़े नहीं है ना? रहने दो अम्मा, पहले खाना जरूरी है। चुप कर रे, मेहनत का काम किया है, पेट भर खाना और तन पर पहनना चाहिए। सेठ जी, एक अच्छी बोरी चावल, तेल, नमक और कपड़े दे दो। वे खुशी खुशी सामान खरीदकर नाव में रखकर वापस झोपड़ी की ओर चल पड़े। झोपड़ी के अंदर उस रात त्योहार जैसा माहौल था। नए चावल का भात, तेल डालकर बनी बैंगन की सब्जी और दाल की महक आ रही थी। तीनों नए कपड़े पहनकर पत्तों पर खाना खा रहे हैं। आहा, कितने दिन हो गए ऐसे पेट भर खाना खाए हुए। सच है लक्ष्मी, अम्मा तुम्हारे हाथ की बनी बैंगन की सब्जी बहुत लाजवाब है। खाओ बेटा, पेट भर खाओ। इतने दिन मैं खुद को अनाथ समझती थी, आज लग रहा है मेरा भी एक परिवार है। अम्मा एक बात पूछूं, हमें काम मिल गया, मजदूरी मिल गई, कल सुबह हमें चले जाना चाहिए क्या, या फिर? सायम्मा ने खाना रोक दिया, डर से देखने लगी। चले जाओगे? काम खत्म हो जाएगा, इसीलिए मुझे फिर से इस अंधेरे कमरे में छोड़कर चले जाओगे? हम जाना नहीं चाहते अम्मा, लेकिन ये आपका घर है, हम तो गैर है। किसने कहा गैर हो? कोख से जन्मे बच्चे भी नहीं पूछते आजकल, लेकिन तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बदल दी। सायम्मा उठकर गई और अपने पुराने संदूक से एक चाबी निकाली। ये देखो, ये झोपड़ी, ये घर और ये नाव सब तुम्हारा है। जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे देख लेना, उसके बाद ये सब तुम्हारा ही होगा। अम्मा हमें जायदाद नहीं चाहिए, माँ का प्यार काफी है। हमारी माँ नहीं है, पिता नहीं है, तुम ही हमारा सहारा हो। हम कहीं नहीं जाएंगे, इस नहर के किनारे ही हमारी जिंदगी है, यही नाव हमारी रोजी रोटी है। हाँ अम्मा, अब से आप सिर्फ सब्जियाँ तोड़ना, बेचने की जिम्मेदारी हमारी है। आप घर पे रह के खाना बनाना, ठीक है? आज के बाद इस झोपड़ी का दिया कभी नहीं बुझेगा। ये दोनों कहानियां हमें सिखाती हैं कि स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के साथ खड़े होने और बुद्धिमानी से कठिन परिस्थितियों का सामना करने से ही जीवन में वास्तविक सुख और शांति प्राप्त होती है।